चाचा भतीजे की सियासी वॉर में आखिरकार भतीजा जीत ही गया। एनसीपी पर अधिकार की जंग में शरद पवार की हार हुई। चुनाव आयोग ने एनसीपी नाम और चुनाव चिन्ह अजीत पवार को सौंप दिया है। इस फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। अब उनका हाल ठीक वैसा हो गया जैसे कुछ टाइम पहले उद्धव ठाकरे का था। उस वक्त ठाकरे की शिवसेना बटी थी और अब पवार साहब की एनसीपी भी टूट गई है। एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी है, इसको लेकर 6 महीने पहले से अधिक समय तक सुनवाई चली। चुनाव आयोग ने 10 सुनवाई के बाद 141 पेज के अपने फैसले से विवाद का निपटारा किया। अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। अब चुनाव आयोग के फैसले ने क्लियर कर दिया है कि एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार गुट के पास रहेगा। बता दें कि अजीत पवार पिछले साल जुलाई में समर्थक विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। तभी से पार्टी में फूट पड़ी और एनसीपी पर अधिकार के लिए चाचा भतीजे आमने सामने आ गए थे। चुनाव आयोग के इस फैसले से जहां अजीत पवार गुट खुश है, तो वहीं शरद पवार गुट टेंशन में आ गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने खड़े हैं। ऐसे में शरद पवार इस चुनौती से कैसे निपटेंगे, उनके पास अपनी पार्टी को बचाने के लिए आगे का रास्ता क्या है। तो कहा जा रहा है कि शरद पवार के पास अब एक ही विकल्प बचा है, वो है देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट। इस फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। इसकी जानकारी खुद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने दी है। इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है, तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है, तो शरद पवार का ही नाम लेगा। हम लोगों में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे। अगर हम पे अन्याय होगा तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। फिलहाल चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट से नया सिंबल और पार्टी का नाम देने के लिए कहा है। सूत्रों की माने तो शरद पवार गुट की ओर से सुझाव दिए जाने के बाद चुनाव आयोग पहले जांच करेगा, फिर उन्हें नया नाम और सिंबल देगा। फिलहाल तो 2024 के चुनावों से पहले शिवसेना के बाद अब शरद पवार की पावर कम होती दिख रही है। अब देखना यह है कि अगर शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहां किसकी जीत होती है और किसकी हार। क्या वहां भी अजीत पवार गुट बाजी मारेगा या फिर शरद पवार की घड़ी का रुख फिर से उनकी तरफ हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।